हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 17। प्रोग्राम नंबर 17 है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल फॉर अ गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। यानी कि सिंपल प्रोग्राम है वैसे तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, मगर करना है हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को कैसे किया। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h, देन conio.h, जैसे कि हर प्रोग्राम में हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखी है लॉन्ग इंट फैक्ट लॉन्ग इंट। यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग लिया है, क्योंकि फैक्टोरियल आप जानते हैं कि फैक्टोरियल में फैक्टोरियल रेंज से बाहर निकल जाता है। अगर मैं यहाँ केवल इंट लिखूंगा तो फैक्टोरियल रेंज से बाहर निकल जाएगा, कोई भी बड़ा फैक्टोरियल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इंट से पहले क्या लगा दिया, लॉन्ग, इंटीजर की रेंज बढ़ाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो प्रोटोटाइप हम डिक्लेयर करते हैं वो इसलिए डिक्लेयर करते हैं क्योंकि सी के कंपाइलर जो है कंपाइलर के पास इस फैक्ट जो फंक्शन है, ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, ताकि कंपाइलर जब ये फैक्ट नाम का फंक्शन स्कैन करे तो उसको रिकॉग्नाइज कर ले, कोई एरर पास ना करे। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने बनाया होगा फैक्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और उसका रिटर्न टाइप दिया हमने इंट। इसके अंदर केवल हमने एक ही एक्चुअल आर्गुमेंट लिया लॉन्ग इंट, क्योंकि आपको केवल एक ही आर्गुमेंट पास करने की जरूरत है, और वो आर्गुमेंट होगा वो नंबर जिसका फैक्टोरियल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। मान लीजिए वो नंबर हो गया 3, तो आप 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आर्गुमेंट हमने एक ही देना होगा। अब इसके बाद आइए मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिए हमने, एक तो नम वेरिएबल और एक के वेरिएबल। नम जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, लेट से वो नम 3 है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, नम की वैल्यू इनपुट कराते हैं। printf एंटर नंबर, scanf परसेंटाइल LD एड्रेस ऑफ नम। मान लीजिए नम की वैल्यू हमने इनपुट कराई 3। उसके बाद आपने फंक्शन कॉल करा। नेक्स्ट लाइन में देखिए सिंपल, फैक्ट नाम का फंक्शन आपने क्रिएट करा होगा नीचे, तो आपने फैक्ट नाम से ही कॉल करेंगे, और इसके अंदर आपने नम पास करा। नम की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है, तो फैक्ट के अंदर आपने 3 पास करा, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, फंक्शन की डेफिनेशन पे। और जब फंक्शन की डेफिनेशन पे कंट्रोल गया यहाँ पर, यानी कि कहाँ गया कंट्रोल, फंक्शन की डेफिनेशन पे, तो नम की वैल्यू ऊपर से जो 3 है वो किस में कॉपी हो गई होगी, वो कॉपी हो गई n के अंदर। तो n के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 3। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यानी कि यहाँ से फंक्शन की जो डेफिनेशन है दिस वन, ये कंप्लीटली जो है टेक्स्ट मैंने हाईलाइटेड करा है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन है, किसकी, फैक्ट की। अब ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो देखिए ज़रा डेफिनेशन क्या कर रही है भाई, सीधी सी बात है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा फैक्ट है वो हमने किस लिए बनाया है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। तो इस फंक्शन के अंदर हमने जो कोड लिखा है वो कोड क्या कर रहा है, वो कोड फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहा है। देख लीजिए चाहे इंट आई एफ इक्वल टू 1, यहाँ आपने फॉर लूप लगा रखा है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, तो 1, और मान लीजिए आपको 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 3 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर की बॉडी के अंदर। एफ की वैल्यू आपने किससे इनिशियलाइज करी थी, एफ की वैल्यू आपने 1 से इनिशियलाइज करी थी, और आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाई 1, कॉपी आपने किस में कर दिया, एफ में। तो एफ की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स इनसाइड द फॉर लूप अगेन। फॉर लूप के अंदर दोबारा कंट्रोल जाएगा। एफ की लास्ट टाइम आपने वैल्यू अपडेट कर दी थी 1, एफ के अंदर क्या पड़ा था लास्ट टाइम 1, और आई की वैल्यू इस बार ऊपर से अपडेट होकर आई है 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, वो कॉपी कर दिया आपने एफ के अंदर, तो एफ की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 2 हो गई। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वापस कंडीशन पे, लेकिन आई की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन सेटिस्फाई, कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स इनसाइड द फॉर लूप अगेन। फॉर लूप के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से आएगा, एफ के अंदर
लास्ट आइट्रेशन में आपने वैल्यू अपडेट क्या कर दी थी 2, यानी कि f के अंदर इस टाइम क्या पड़ा है 2 पड़ा है, और i की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर कितनी आई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, जो कॉपी कर दिया आपने f के अंदर, यानी कि f की अपडेटेड वैल्यू हो गई यहाँ पर 6। क्लियर है। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा किस पे i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 4, और अब जाएगा इस कंडीशन पे, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3। जब ये कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा इस फॉर लूप के बाहर, यानी क्या रिटर्न f पे। ठीक है, और f के अंदर आपने क्या कंप्यूट कर रखा है 6। फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस जाएगा जहां से कॉल हुआ था फैक्ट ऑफ नम पे, लेकिन फैक्ट के अंदर क्या पास कर रखा है 3, और ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसने रिटर्न क्या करा है, इसने रिटर्न करा है 6। तो बेसिकली ये जो फैक्ट ऑफ नम है ये वैल्यू रिटर्न करेगा 6, जो हम रिसीव कर लेंगे k के अंदर, एंड फाइनली नेक्स्ट लाइन में हम अपना आउटपुट प्रिंट कर लेंगे k के अंदर जो भी फैक्टोरियल आपका रिसीव हुआ होगा। आइए अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट इसका सही आ रहा है या नहीं। मगर उससे पहले ये जो वैल्यूज हमने लिखी है इनको डिलीट कर देते हैं। फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम, इसको हमें डिलीट करना होगा, अदरवाइज हमें कोड हमने कंपाइल करा, कोई एरर नहीं है। रन करिए, यहाँ पे आप कोई भी नंबर दीजिए, लेट्स से आपने नंबर दिया 4, तो आउटपुट आपका 24 आ गया, क्योंकि 24 ही आपका फैक्टोरियल होता है 4 का। केवल हमने इस प्रोग्राम में करा क्या है, सिंपल जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है उसके लिए हमने अपना खुद का एक फंक्शन क्रिएट करा है, इसका नाम है फैक्ट। उसकी रिटर्न टाइप इंट भी हमने डिसाइड करी है, और उसका जो आर्ग्यूमेंट एक्चुअल ये फॉर्मूला और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो भी हमने डिसाइड करा है। आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा, ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 18। अभी के लिए थैंक यू।